नमस्कार एवरीवन। एंड ये स्टोरी उस व्यक्ति के लिए, उस बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए है जिसके पास ऐसा बहुत सारे सवाल आते हैं कि उसे दोस्त बोलते हैं कि भाई, जब तुम कुछ काम करते हो और उसे तुम्हें ये बोला जाता है कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमसे पहले भी किसी ने ये चीज़ किया है एंड कोई सफलता हासिल नहीं किया है। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बनाए लेकिन बहुत जल्दी बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को अट्रैक्ट बहुत तेज़ी से हुए हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और बहुत सारे रिएक्शन इसके अंदर आती हैं। तो उन सारे लोगों के लिए मैं एक स्टोरी कहना चाहता हूँ एंड उस स्टोरी को बहुत ध्यान से समझना। हो सकता है इस स्टोरी आपने बहुत बार आपने देखी होगी, बहुत बार आपने सुनी होगी, बट ये थोड़ा-सा ख़ास है एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार 5 मेढक जंगल से होकर के गुज़र रहे थे और तभी बीच में बड़ा सा कुआँ होता है जो कि वो देख नहीं पाता एंड 3 मेढक उसके अंदर गिर जाता है और 2 मेढक बच जाता है जो बाहर किनारे के ऊपर खड़े रहता है। और जब 3 मेढक गिर जाने के बाद वो बहुत कोशिश करता है कि मैं इस गड्ढे से बाहर को निकल जाऊँ, बट गड्ढा काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है जिसकी वजह से वो 3 मेढक नहीं निकल पाता और उसी के अंदर अटके हुए रह जाता है। थोड़ा बहुत ट्राई भी करता, कोशिश भी करता, बट उसे बाकी के जो 2 मेढक होते हैं ऊपर, वो उन्हें ये चीज़ विश्वास दिलाते हैं कि तुम इस गड्ढे से कभी बाहर अब निकल ही नहीं सकते, बिकॉज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा गड्ढा है एंड बहुत ही गहरा है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो, बट तुम इससे आगे निकल ही नहीं सकते, इससे ऊपर जा ही नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा है। तो ऐसे ही करते-करते 3 मेढक में से 1 मेढक इस बातों को अच्छे से समझ लेता है कि बात तो सही है कि ये गड्ढा बहुत ही बड़ा है एंड मैं इससे कभी बाहर निकल नहीं सकता। तो वो कोशिश करना छोड़ देता है और एक जगह पे आराम से बैठ जाता है। जिसकी वजह से ये होता है कि वो मेढक उसी पानी के अंदर रह जाता है और डूब कर के ख़त्म हो जाता है। अब उस गड्ढे के अंदर 2 मेढक बचते हैं एंड फिर ऊपर का जो 2 मेढक होता है फिर वही बात बोलता है कि भाई, जो उसने काम किया है ना वो बैठ गया, वो बिल्कुल ही सही किया, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई कितना भी वो हाथ पैर मारेगा वो वापस नहीं आ पाएगा। तो मेहनत करना क्यों? क्योंकि मरना तो है ही है, तो मेहनत क्यों करें? तो मेहनत मत करो, तुम भी वही करो जो पहला मेढक ने किया है। एंड सेकंड जो मेढक होता है उसकी बातों को सुनते रहता है, बट प्रैक्टिस करते रहता है एंड कुछ समय के बाद वो बहुत प्रेशराइज़ करता है कि भाई तुम नहीं निकल पाओगे, तुम उसी के अंदर रह जाओ। वो भी हार मान जाता है एंड वो भी बैठ जाता है। कुछ मिनट के बाद वो भी डूब जाता है एंड वो मर भी जाता है। अब ऐसा ही कुछ होता है, जो तीसरा मेढक होता है वो हाथ-पैर मारते रहता है एंड कोशिश पे कोशिश करते रहता है और बाकी जो ऊपर का जो 2 मेढक होता है वो ये चीज़ बतलाता है कि तुम कितना ही प्रैक्टिस कर लो, तुम भी नहीं इससे बाहर निकल पाओगे, बिकॉज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा गड्ढा है, बहुत ज़्यादा पानी है, ये गहरा गड्ढा है। तुम कुछ मत करो, तुम भी वही करो जो बाकी 2 मेढक ने किया है। लेकिन वो मेढक ना बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है और करते ही रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद निकल सकता हूँ, अगर कोशिश ना करूँ तो मैं इसके अंदर डूब जाऊँगा। तो वो कोशिश करते रहता है और जो 2 मेढक ऊपर की तरफ होते हैं वो उसे नेगेटिव करते रहता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बच नहीं पाओगे, तुम मर ही जाओगे, तो कुछ मत करो। लेकिन कोशिश करते-करते ना कुछ समय के बाद वो मेढक उस गड्ढे से छलांग लगाते-लगाते बाहर चले आता है। अब बात यहाँ पे आती है कि वो मेढक 2 तो मर गया, लेकिन ये तीसरा मेढक बाहर निकला कैसे? चलिए वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे निकला। जब वो छलांग लगाता है ना और लगाते-लगाते जब वो बाहर निकलता है, तो उसे पूछी जाती है एंड वो बतलाता है कि मैं इस गड्ढे से बाहर इसलिए निकल पाया क्योंकि मैं बहरा हूँ। मैं किसी की बातों को सुन नहीं सकता, मीन्स कि वो जो मेढक होता है वो किसी की बातों को सुन नहीं सकता था क्योंकि वो बहरा होता है और उसी की वजह से वो बाहर निकलता है। सो आपको भी अपने लाइफ में कुछ ऐसे ही डिसीज़न लेने पड़ेंगे। आपको हर एक व्यक्ति के सामने आपको वैसा नहीं दिखना है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो एंड तुम सब कुछ कर सकते हो। आपको हर एक व्यक्ति के सामने आपको उस रूप में रहना है जैसे कि बुड़बक। आपको लोग कहे कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसके बस की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप जब चुपके से उसी चीज़ को कर जाओगे ना एंड बहुत सारे लोग आपको बधाइयाँ देंगे, बहुत सारे लोग आपको तालियाँ बजाएँगे, बिकॉज़ तुम पर किसी का ट्रस्ट ही कभी नहीं था कि तुम कुछ कर पाओगे एंड तुम कर जाते हो। तो तुम्हें ना हमेशा ये चीज़ मानना पड़ेगा कि तुम्हें बहरा बन के रहना है। तुम्हें वो करके दिखाना है जो बाकी लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ कि तुम उनके
हिसाब से चल रही है कि भाई ये कुछ नहीं है। तो तुम्हें अपने आप को कुछ करना है ना, तो तुम्हें बहरा बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने काम में पैशनेट बनना पड़ेगा एंड एक्सेट्रा। वो सारा चीज़ करना पड़ेगा जो आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जा रही है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को आप वॉच किए एंड धन्यवाद।